हेलो दोस्तों इसका फोल्डिंग सेफ्टी सीरीज का आज हम लोग का क्लास 4 वीडियो है और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे इसका फोल्डिंग टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या रोल होता है इसका फोल्डिंग वर्क। पर्सन कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाई एंड प्रमोटली करेक्टिंग हैजर्ड्स। एक कॉम्पिटेंट पर्सन इतना कैपेबल होनी चाहिए जो वो आइडेंटिफाई कर सके हैजर्ड्स को और वहाँ पे एक करेक्ट कंट्रोल मेजर्स उसको आइडेंटिफाई कर सके। Make sure if it's safe to work on scaffold during storms and high risk। दोस्तों अगर आप स्कैफोल्ड पे कोई काम कर रहा है या फिर कोई स्कैफोल्डिंग को बनाया गया है तो वहाँ पे अगर कोई भी स्टॉर्म्स आता है, कोई भी तूफान आता है या कोई भी हवा तेज होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो स्कैफोल्ड चेक कर सके जो वो स्कैफोल्ड प्रॉपर है कि नहीं, वो सेफ है कि नहीं। ट्रेन वर्कर टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल हैजर्ड्स। वर्कर अगर कोई भी स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं या स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए जाने वाले हैं तो उसको ट्रेन करें प्रॉपर, जो आइडेंटिफाई कर सके पोटेंशियल हैजर्ड्स को रिलेटेड टू स्कैफोल्डिंग वर्क। सिलेक्ट ओनली क्वालिफाइड वर्कर टू परफॉर्म वर्क। वहाँ पे एक सिलेक्ट करे क्वालिफाइड वर्कर को, जो स्कैफोल्डिंग अगर बना रहा है वो स्कैफोल्डर प्रॉपर क्वालिफाइड होनी चाहिए। उस पर अगर कोई बंदा काम करने के लिए जा रहा है वो बंदा प्रॉपर क्वालिफाइड होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो इतनी कैपेबल होनी चाहिए जो स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाके वो प्रॉपर काम कर सके, सेफ काम कर सके और कोई भी ऐसा पोटेंशियल हैजर्ड्स होता है उसको आइडेंटिफाई कर सके। स्कैफोल्ड इंस्पेक्ट। कंपिटेंट पर्सन इंस्पेक्ट स्कैफोल्ड फॉर विजिबल डिफेक्ट बिफोर ईच शिफ्ट एंड अल्टर एनी अल्टरनेशन। दोस्तों अगर कोई स्कैफोल्डिंग आप बना रहे हैं या फिर उसको डिसमेंटल कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का उसमें अल्टरनेशन हुआ है, दोस्तों स्कैफोल्डिंग में काम करने से पहले जब हमारा शिफ्ट स्टार्ट होता है तो उसमें मेक श्योर करें अगर कोई भी स्कैफोल्डिंग में इरेक्शन हुआ है, कोई भी स्कैफोल्डिंग में चेंजेस हुआ है, उसको इंस्पेक्शन होनी चाहिए या फिर आपको काम करने से पहले स्कैफोल्डिंग का एक रैंडम इंस्पेक्शन होनी चाहिए बाई कंपिटेंट पर्सन के थ्रू। यानी कि एक कंपिटेंट पर्सन विजुअली एक स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करें। एनी डिफेक्टिव पार्ट मस्ट बी इमीडिएटली रिपेयर और चेंज। एक कंपिटेंट पर्सन स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्ट करेगा, उसको चेक करेगा, तो उसमें कोई भी डिफेक्टिव पार्ट्स हो सकता है, कोई भी वहाँ पे ऐसे चेंजेस होती है जिससे हैजर्ड्स होने की चांसेस होती है, तो उसको इमीडिएटली वो क्या करे, रिमूव करे। आप इसमें देख सकते हैं एक वीडियो हमारा है जिसमें एक स्कैफोल्डिंग का पार्ट्स कैसे डिफेक्टिव है। जब एक स्कैफोल्डर इसमें आता है प्रॉपर जो उसको चेक करता है तब वो इसको पार्ट्स को क्या कर सकता है, रिमूव या चेंज कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है स्कैफोल्डिंग इरेक्शन। स्कैफोल्डिंग कैन ओनली बी इरेक्टेड, मूव, डिसमेंटल या अल्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कंपिटेंट पर्सन। यानी कि दोस्तों जब स्कैफोल्डिंग कोई बन रहा है तो वहाँ पे एक कंपिटेंट पर्सन को होनी चाहिए। कोई भी स्कैफोल्डिंग आप रिमूव कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग वहाँ पे आप खड़े कर रहे हैं या फिर स्कैफोल्डिंग आप मूव कर रहे हैं या फिर जो मोबाइल स्कैफोल्डिंग भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का जब भी स्कैफोल्डिंग आप ऐसे चेंजेस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर कंपिटेंट पर्सन होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग पे क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, उसका क्या प्रिकॉशन होता है, उसका क्या हैजर्ड्स होता है, उसको वर्कर को कैसे ट्रेन करें, एक कंपिटेंट पर्सन के मॉनिटर में, उसके सुपरविजन में कोई भी स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट या डिसमेंटल होनी चाहिए। कंपिटेंट पर्सन सेलेक्ट एंड डायरेक्ट दिस वर्कर्स एंड डिटरमाइंस द फैसिलिटीज ऑफ द फॉल प्रोटेक्शन। एक कंपिटेंट पर्सन ये डिटरमाइन कर सकता है, ये देख सकता है जिसका फॉल प्रोटेक्शन क्या होगा, उसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या होता है। दोस्तों ट्रेनिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ड्यूरिंग एनी स्कैफोल्डिंग वर्क या स्कैफोल्डिंग पे काम करने से पहले। ट्रेन वर्कर अबाउट स्कैफोल्डिंग हैजर्ड्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द हैजर्ड्स। मतलब एक स्कैफोल्डिंग पे कोई बंदा काम करने के लिए जा रहा है या फिर कोई बंदा स्कैफोल्डिंग इरेक्शन या डिसमेंटल कर रहा है तो उसको क्या क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग को कैसे इरेक्ट करते हैं, स्कैफोल्डिंग को कैसे डिसमेंटल करते हैं, या फिर कोई बंदा अगर स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए जा रहा है तो उसके पास प्रॉपर ऐसा ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कैसे हमको काम करना है, कैसे फॉल अरेस्ट सिस्टम्स को एंकर करना है, हमारा एज प्रोटेक्शन क्या क्या होता है, उससे कैसे मटेरियल स्टॉक करना है, कितना मटेरियल स्कैफोल्डिंग के ऊपर स्टॉक करना है, उसको लोड कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए सभी बंदे को। द ट्रेनिंग मस्ट इंक्लूड। ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल या फॉल एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैजर्ड। वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है या फिर कोई ऐसा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वायर है उसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, फॉल ऑफ पर्सन के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाउ टू डील विथ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स एंड फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स होता है आपके साइड पे, उसको उससे कैसे डील करें, उसको कौन डील करेगा, उसको कौन उसको रिमूव करेगा, इसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन एक इलेक्ट्रिकल वर्क को प्रॉपर कर सकता है। वहाँ पे अगर फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स का क्या क्या रूल्स होता है, कहाँ पे उसका फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स होनी चाहिए, कैसा एज वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये चीज पूरी मेंशन होनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग में। प्रॉपर यूज ऑफ स्कैफोल्ड का कैसे हम यूज करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्कैफोल्ड लोड कैपेसिटीज क्या होता है, यानी कि दोस्तों कोई भी अगर बंदा काम करने के लिए जाता है तो एक लेबर
लेबर को ये समझ में नहीं आती है स्कैफोल्डिंग का क्या क्या कितना कैपेसिटीज होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल स्कैफोल्डिंग बनाए हुए हैं, एक लाइट स्कैफोल्डिंग बनाए हुए हैं, मीडियम स्कैफोल्डिंग बनाए हुए हैं, हैवी स्कैफोल्डिंग बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पे बंदे काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस पे मटेरियल स्टॉक करेंगे, क्योंकि एक लेबर को इतना पता नहीं होता है स्कैफोल्डिंग का लोड कैपेसिटी कितना है और कितना मटेरियल हमको उस पे रखना है। तो ये चीजें उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग का क्या क्या मेन हैजर्ड होता है जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। फॉल फ्रॉम एलिवेशन, यानी कि हाइट से गिर जाना। वो हाइट से कोई पर्सन गिर सकता है, कोई मटेरियल गिर सकता है, कोई टूल्स गिर सकता है। गेटिंग स्टॉक्स बाय फॉलिंग टूल्स और डेब्रिस, कोई भी मटेरियल फॉल कर सकता है, गिर सकता है, स्टॉक हो सकता है, टूल्स हो सकता है, डेब्रिस हो सकता है, कोई कचरा हो सकता है, बैड प्लैंकिंग हो सकता है। दोस्तों बैड प्लैंकिंग वो होता है जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म होता है और प्लेटफॉर्म को प्रॉपर नहीं बनाया गया है, तो क्या हो सकता है, बैड प्लैंकिंग हो सकता है। क्योंकि वहां पे अगर कोई प्रॉपर आप स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म नहीं बनाए हुए हैं, उस पे वर्कर जा रहा है काम करने के लिए, फॉल कर सकता है, उस पे से कुछ भी गिर सकता है नीचे। स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। स्कैफोल्डिंग दोस्तों कोलैप्स कब होता है, वो अगर स्कैफोल्डिंग प्रॉपर टाई नहीं किया गया है, वो स्कैफोल्डिंग प्रॉपर एरिया में नहीं है, वो स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर सही नहीं है, स्कैफोल्डिंग का बेस सही नहीं है, स्कैफोल्डिंग जहाँ पे बनाया गया है वो वहाँ का डायमेंशन उसका जो होता है, जो सरफेस होता है वो सही नहीं है, उसके कारण क्या हो सकता है, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। या स्कैफोल्डिंग पे ओवरलोड हो जाता है, लोड ज्यादा होने के कारण भी स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। इस पूरी चीज के बारे में उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक्यूशन के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके एरिया में अगर कोई हाई वोल्टेज वायर है, आपके एरिया में कोई स्कैफोल्डिंग पे वायर से काम कर रहा है जिसपे लाइव वायर है, इस सब के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान ये सब चीज उसको मेंशन होनी चाहिए। एक जो स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए बंदा जा रहा है या फिर स्कैफोल्डिंग इरेक्शन और डिसमेंटल कर रहा है। रिमेंबर टू, ये एक समरी होता है, एक ब्रीफ में हम देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे स्कैफोल्डिंग में क्या क्या चीज को हमको रिमेंबर करना चाहिए, क्या क्या चीज ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस देखनी चाहिए। यूज एप्रोप्रिएट स्कैफोल्ड कंस्ट्रक्शन मेथड, जो हमारा अगर कंस्ट्रक्शन साइट में स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं तो एक उसका एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन मेथड के अकॉर्डिंग ही स्कैफोल्डिंग बनाए, उसके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही स्कैफोल्डिंग बनाए। इरेक्ट मूव और अल्टर स्कैफोल्ड प्रॉपर्ली, यानी कि कोई स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं या फिर स्कैफोल्डिंग डिसमेंटल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट और टूल, कोई भी स्कैफोल्डिंग पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, जो टूल्स हो सकता है, मटेरियल्स हो सकता है, डेब्रिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो फॉल होने से उसको प्रोटेक्ट करें, उधर प्रॉपर टो बोर्ड प्रोवाइड करें। अगर टो बोर्ड से ज्यादा उस पे हाइट है तो उस पे एक्स्ट्रा और वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जो कोई भी मटेरियल फॉल ना करे। कोई भी अगर स्कैफोल्डिंग बना हुआ है तो वहाँ पे एक प्रॉपर एक्सेस होने चाहिए स्कैफोल्डिंग पे जाने के लिए, स्कैफोल्डिंग से नीचे आने के लिए। वहाँ पे एक प्रॉपर लेडर होनी चाहिए, लेडर 75 डिग्री एंगल पे प्रॉपर टाई होनी चाहिए, लेडर में ऑलरेडी फॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मेक श्योर कंपिटेंट पर्सन वहाँ पे होने चाहिए, ट्रेन ऑन स्कैफोल्ड कंस्ट्रक्शन एंड हैजर्ड इन्वॉल्व विद स्कैफोल्ड, यानी कि कोई भी ऐसा हैजर्ड्स होता है, कोई भी ऐसा इन्वॉल्व होता है आपके वर्क से रिलेटेड, उसमें पूरे जो इन्वॉल्व होता है उसके बारे में आप बताएं। इंस्पेक्ट स्कैफोल्ड बिफोर ईच शिफ्ट एंड आफ्टर अल्टरनेशन, यानी कि कोई भी स्कैफोल्डिंग आप काम करने के लिए जा रहे हैं, काम करने से पहले एक कंपिटेंट पर्सन के थ्रू इसका इंस्पेक्शन होनी चाहिए। या फिर स्कैफोल्डिंग अगर प्लेटफॉर्म बढ़ाया गया है, स्कैफोल्डिंग का हाइट बढ़ाया गया है, स्कैफोल्डिंग में कोई भी ऐसे पार्ट्स इंक्लूड किया गया है, तो उसको एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए बाई कंपिटेंट पर्सन के थ्रू। वो कंपिटेंट पर्सन स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर हो सकता है, स्कैफोल्डिंग फोरमैन हो सकता है, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर हो सकता है। डिटरमाइन ऑल फॉर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट, दोस्तों वहाँ पे आप डिटरमाइन करें, कंफर्म करें, वहाँ पे स्कैफोल्डिंग पे कोई भी बंदा काम कर रहा है उसके पास प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी स्कैफोल्डिंग पे चढ़ रहा है उसके पास फॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि एक स्कैफोल्डिंग जब इरेक्ट होता है या डिसमेंटल होता है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होता है और उस पे स्कैफोल्डर चढ़ के काम करते हैं। जब इस स्कैफोल्डर ट्रेन नहीं रहेगा, एक स्कैफोल्डर को प्रॉपर ये मालूम नहीं रहेगा हम कहाँ पे एंकर करना है, कहाँ पे उसको स्कैफोल्डिंग फुल बॉडी हार्नेस को फंसाना है, तो क्या हो सकता है वो फॉल कर जाएगा, वो गिर सकता है। या फिर मटेरियल को कैसे हमको शिफ्ट करना है, मटेरियल को कैसे रखना है, ये सब चीजें हमको एक स्कैफोल्डिंग वर्क के दौरान देखना चाहिए, एक कंपिटेंट पर्सन को थ्रू देखना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा स्कैफोल्डिंग टॉपिक था और इसी तरह हम रेगुलर करेंगे अपने स्कैफोल्डिंग टॉपिक क्लासेस को। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, क्योंकि इसी तरह हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग की पूरी टॉपिक को कवर करेंगे। और उसके बाद फिर ईच इसका जो सेफ्टी होता है, सेफ्टी टॉपिक होता है, स्कैफोल्डिंग, कन्फाइंड स्पेस एक्सकवेशन, इसी तरह रेगुलरली हम हर टॉपिक का, हर चैप्टर का एक एक क्लासेस करके पूरी चैप्टर कवर करेंगे विद डेफिनेशंस के साथ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। दोस्तों थैंक यू।